हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने आज होने वाली है। हम पूरे मई जो है, पूरा मई का जो महीना है, पूरा इसका करंट अफेयर का निपटारा आज हम एक ही क्लास में करेंगे। पूरे मई का निपटारा होगा। मासिक करंट अफेयर आपके सामने ये आ चुकी है, ये सीरीज। इसमें पूरे मई का निपटारा किया जाएगा, पूरा करंट अफेयर। इसको आप पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा, एक ही क्लास में आपका पूरा मई सुहा हो जाएगा। तो बैठ जाइए, आप कॉपी पेन लेकर के पूरी क्लास को आप अंत तक देखिएगा और आपको जो है पूरी क्लास मिलने वाली है। और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आप जब एग्जाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन जो है आपका क्लास से आएगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया? आपको याद होगा वर्ष 2020 में क्या हुआ था। पिछले साल जो है, जो विदेशों में हमारे नागरिक फंस गए थे, उनके लिए हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया गया था। उसमें क्या किया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा जो विदेशों में फंसे हुए नागरिक थे उनको स्वदेश वापस लाया गया था। इसी की तर्ज पर इस बार जो है वर्ष 2021 में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। इसमें क्या था, भारत में जो ऑक्सीजन को लेकर के किल्लत आई, तो ऑक्सीजन जो है विदेशों से लेकर के हमारी जो नौसेना है वो भारत में लेकर के आई थी। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा चलाया गया? वो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑक्सीजन की जो हमारी आपूर्ति थी उसको इसके द्वारा पूरा किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई। इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? देखो 2+2 जो डायलॉग होता है वो भारत अब तक जो है किस किस के साथ जो है किया करता था। जो क्वाड के जो मेंबर थे उनके साथ जो है इसको किया करता था। लेकिन गैर क्वाड से जो पहली बार हुआ है, रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, तो इसके साथ जो है इसकी वार्ता भारत की हुई है। तो क्वाड के सदस्य कौन कौन है पहले वो आप सुन लीजिएगा। देखो क्वाड के जो सदस्य हैं, आपका जापान आ जाता है, साथ ही साथ अमेरिका भी क्वाड का ही सदस्य है, और जापान अमेरिका के साथ साथ इंडिया हो जाता है। चौथा इसमें सदस्य कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इनके साथ ही साथ भारत जो है इनके साथ जो है 2+2 वार्ता करता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो आपके विदेश मंत्री शामिल होते हैं, दूसरे आपके रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो दोनों के मध्य जो है दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आकर के सामने बैठते हैं, 2+2 डायलॉग होता है। तो ये जो है इसमें अब कौन किसके साथ भारत ने किया है? तो भारत ने रूस के साथ भी इसको जो है किया है। तो इसमें जो है पहला जो है गैर क्वाड का जो देश सदस्य है वो रूस बना है। तो ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो विदेश मंत्री भारत के कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री आप जानते होंगे भारत के राजनाथ सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म MACS 1407 विकसित की? देखो ये जो किस्म विकसित की है इसका क्या नाम है? MACS 1407। इसका होगा क्या, ये इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सकेगी। तो सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली जो है एक किस्म विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई? एक तो अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि क्वेश्चन में ही आपका लिखा हुआ है, और भारतीय कृषि अनुसंधान जो दिल्ली है इसके साथ मिलकर के इसको विकसित किया गया है। तो इससे क्या होने वाला है, इस फसल को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कौन सी किस्म जो है विकसित की गई है, तो उसका नाम क्या है? MACS 1407, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना? अब आप देखिए, स्वचालित कारों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इंग्लैंड बन गया। उसने क्या कहा है कि उनकी जो हमारी रोड्स होंगे उन पर जो है ऑटोमेटिक गाड़ियां चलेंगी। मान लीजिए जैसे रोड है, 4 लेन है, 5 लेन है, कितना भी लेन है, तो एक लेन जो है वो इनके जो है ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। तो उसमें जो है सेंसर के आधार पर ये गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी और इसी के आधार पर जो है इसमें ब्रेक भी लगेंगे। तो ये जो है ऐसी अनुमति देने वाला कौन सा देश बना है? वो यूके बना है। सोचिए अगर भारत में ऐसी अनुमति दे दी जाए तो कितने धुआंधार एक्सीडेंट होने वाले हैं। तो ऐसा किसने किया है? इंग्लैंड ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया? मैं आपको बता दूं, जो स्पेस होता है हमारा, स्पेस में जो कचरा हो जाता है उसको साफ करने के लिए जो स्पेस का जो कचरा होता है उसको डेब्रिस कहा जाता है। उसको साफ करने के लिए एक क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया गया। इसका नाम है NEO-01। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, जो स्पेस का कचरा है उसको साफ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत
रुपये 21,000 से बढ़ा करके 51,000 की मंजूरी कर दी। पहले आप समझिए आशीर्वाद योजना होती क्या है। देखो आशीर्वाद जो योजना है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें होता क्या था, पहले जो है 21,000 रुपये दिए जाते थे बच्चियों की शादियों के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, लेकिन अब इसकी जो राशि है उसको बढ़ा करके 51 के कर दिया गया है, 51,000 कर दिया गया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिए, राजधानी यहाँ की क्या है? चंडीगढ़ राजधानी है। यदि मैं आपसे पूछूं चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे, तो आप मुझे बताइएगा। चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो ली कार्बूशियर जो थे वो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया? अब आप मुझे ये बताइए, जो विश्व मजदूर दिवस होता है, वर्ल्ड लेबर डे होता है, वो कब मनाया गया? मैं आपको बता दूं, ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। किसके द्वारा मनाया जाता है? एक होती है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1919 को। तो 1 मई को ही जो है विश्व मजदूर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। जहां WHO का हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। तो कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। ऑप्शन में है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की जो है किन कंपनियों को जो है शामिल किया गया, ये आपको मुझे बताना है। देखो जो टाइम मैगजीन है इसमें वर्ष 2021 की जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी है उसमें बायजूस और जियो दोनों को ही शामिल किया गया। तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। देखो जो टाइम मैगजीन होती है उसमें जो है इसको शामिल किया गया है। तो टाइम मैगजीन में वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर का किसको दिए बताया गया था? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, और जो बाइडेन के साथ ही साथ अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी है अभी, उनके क्या नाम है? कमला हैरिस। इन दोनों को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। किसका? वर्ष 2020 का। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ष 2020 का टाइम किड ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो वो आप ध्यान रखिएगा, गीतांजलि राव को जो है टाइम किड ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में किसको चुना गया था, यदि ये मैं आपसे पूछूं तो वर्ष 2019 का आप मुझे बताइएगा। जो स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग हैं, आपने नाम सुना ही होगा, जो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, ग्रेटा थनबर्ग, इनको जो है चुना गया है 2019 का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO बनाने की मंजूरी दी गई? तो जो अमिताभ चौधरी हैं उनको एक्सिस बैंक का जो है फिर से जो है MD एंड CEO बना दिया गया है। ये किसका बैंक का? एक्सिस बैंक का। ध्यान रखिएगा। SBI के चेयरमैन कौन है, आप मुझे बताइएगा। दिनेश कुमार खारा जो हैं वो SBI के चेयरमैन है। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI बनी थी। सिडबी बैंक कौन सी है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है वो आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ इसके जो है अध्यक्ष कौन है, वो S रमन हाल ही में बनाए गए हैं। नाबार्ड के बारे में आप बताइएगा। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है, तो मुंबई शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ में आपको नाबार्ड का हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विदेश मंत्री G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। G7 की 2021 की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी? मैं आपको बता दूं जो G7 होता है ये पहले G7 नहीं हुआ करता था, G8 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2014 में रूस इससे अलग हो गया तो उसके बाद ये ग्रुप G7 बन गया। तो G7 की जो 2021 की 47वीं बैठक आयोजित होने वाली है वो इंग्लैंड में आयोजित होगी। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊं G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं वो आप याद रखिएगा। G7 के जो सदस्य देश हैं वो यदि आपको याद रखने हो तो आपको क्या करना है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, कुछ भी नहीं करना, गर्लफ्रेंड विद जूस, जूस विद गर्लफ्रेंड आप ध्यान रखिएगा। तो जी से क्या बन जाता है आपका, जर्मनी बन जाता है, और जर्मनी के बाद एफ से आपका क्या बनता है, फ्रांस बन जाता है, और जे से आपका क्या हो जाता है, जापान हो जाता है, यू से आपका क्या, USA, और आई से आपका कौन सा देश बनता है, इटली, और सी से आपका बनता है कनाडा, और ई से आपका कौन सा देश बचता है, इंग्लैंड। ये सब जो है आपके G7 के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। एक ग्रुप और होता है G7 की तर्ज पर, यदि आपने सुना हो, उसका क्या नाम होता है, G20। आपको अच्छे से भली बात याद होगा। G20 की यदि 2020 की आपातकालीन बैठक की बात करूं वो कहां पर हुई थी,
सऊदी अरब में G20 की जो है आपातकालीन बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरी मई जो है इसमें रिवाइज हो जाएगी आपकी, पूरे मई का करंट अफेयर आपको एक ही क्लास में मिलने वाला है, इसीलिए आप पूरी क्लास को शिद्दत के साथ, ध्यान के साथ पूरी क्लास को जो है लीजिएगा। तो G20 की 2020 की बैठक कहाँ हुई? सऊदी अरब में। अगर 2021 की मैं बात करूं तो वो कहाँ होने वाली है? इटली में होगी। अगर 2022 की मैं बात करूं तो 22 की सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इसका आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन ही मैं नहीं बता रहा हूं, साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको इसमें करा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना कोविड-19 टीके के आपातकाल उपयोग को स्वीकृति दे दी। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं आपको बताऊं, जो मॉडर्ना वैक्सीन है, कोविड-19 के जो टीका है, इसको आपातकालीन उपयोग की जो है स्वीकृति दे दी गई। तो WHO ही इनको अनुमति देता है। तो WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। WHO की स्थापना कब हुई थी? वो यदि मैं आपको बताऊं तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसीलिए विश्व भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान होगा आपको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। WHO के यदि आपसे अध्यक्ष पूछे जाएं कौन है? टेड्रोस। कौन है? टेड्रोस एडनहॉम जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा WHO के पहले CEO किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया था अनिल सोनी को। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एग्जाम में अभी पूछा जाएगा, वो हाल ही का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। आप मुझे बताइए WHO की जो कार्यकारी बॉडी है उसका जो है अध्यक्ष दोबारा से किसको नियुक्त किया गया है? देखो अभी तक जो थे वो कौन से? भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, लेकिन इनके स्थान पर अब कौन आए हैं? वो आए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये कहाँ के हैं? केन्या के हैं। इनको जो है WHO की जो कार्यकारी बॉडी है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराए। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा, हाल ही में 5 राज्यों में जो है चुनाव आयोग ने चुनाव जो है संपन्न कराए थे। कौन कौन से राज्य थे वो यदि मैं आपको बताऊं, देखो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करूंगा। असम में हुआ था चुनाव, वेस्ट बंगाल में हुआ था, साथ ही साथ तमिलनाडु में हुआ था, केरला में भी चुनाव हुआ। केरला के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? पुडुचेरी में भी जो है चुनाव संपन्न हुए। तो ये चुनाव कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग इनको कराता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को जो है इनकी स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को ही भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी 1950 को। यदि आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे, ये आप मुझे बताइएगा। तो पहली बार जो चुनाव हुए थे वो 1951-52 में पहली बार चुनाव जो है संपन्न कराए गए। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए थे। यदि आपसे पूछा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, इसके भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? CEC। तो मैं आपको बता दूं, सुशील चंद्रा जो है, सुनील अरोरा के स्थान पर सुशील चंद्रा को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, हाल ही में सिखों के गुरु तेग बहादुर जी का 400वां पर्व जो है मनाया गया। वह कौन से नंबर के गुरु थे? आप मुझे बताइए। जो सिख धर्म है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव थे। इसके बाद जो हमारे जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो 9वें नंबर के गुरु थे। यदि आपसे पूछा जाए 10वें गुरु कौन थे, लास्ट गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी, ध्यान रखिएगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के थे, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बीते दिनों चर्चा में रहा लागबी ओमर फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? एक लागबी ओमर फेस्टिवल होता है, कहाँ पर होता है? इजराइल में होता है। तो इसमें हुआ क्या था, इजराइल का जो फेस्टिवल चल रहा था तब इसमें जो है भगदड़ मच गई थी। तो इसमें जो बच्चे थे और जो महिलाएं थी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी, काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? इजराइल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? नाटो किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? आप मुझे बताइए। जो नाटो है, नाटो के द्वारा किया गया था। देखो नाटो क्यों बनाया गया था? ये जो है रूस के खिलाफ जो है ये संगठन बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। मतलब जो रूस विरोधी देश थे उनको इसमें शामिल किया गया था। तो भारत से इसमें कहा गया कि आप जो है नाटो में शामिल हो जाइए। भारत इसमें शामिल नहीं होगा। रूस ने कहा कि आप जो है वर्साई जो है संधि उसमें शामिल हो जाएगा, भारत उसमें भी शामिल नहीं हुआ। भारत ने क्या कहा, हम अपना एक नया बनाएंगे गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलायंस मूवमेंट, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक सदस्य थे। तो भारत
गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया और भारत जो है नाम का जो है सदस्य बना। तो डिफेंडर यूरोप नाटो का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, कहाँ पर हुआ? अल्बानिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये आप मुझे बताइएगा। जो बेल्जियम की राजधानी है, कहाँ पर राजधानी है बेल्जियम की? तो बेल्जियम की जो राजधानी है आपकी ब्रुसेल, वहाँ पर जो है आपका नाटो का जो है हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, पीवी सिंधु और कनाडाई खिलाड़ी मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया। पीवी सिंधु ने कब ओलंपिक मेडल जीता था? मैं आपको बताऊं, जो OIC होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल जो कमेटी है, इसने क्या किया, जो पीवी सिंधु हैं और मिशेल ली हैं, इन दोनों को बिलीव इन स्पोर्ट जो अभियान है उसमें जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस अभियान का मतलब क्या है? मतलब ये होगा जो हमारा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2021 में जो आयोजन होने वाला है, 2020 में जिसका आयोजन होना था, कोविड-19 की जटिलताओं के कारण आयोजन नहीं हो सका, तो इसका जो है बिलीव इन स्पोर्ट अभियान चुना गया है। इन किसको? मिशेल ली और पीवी सिंधु, दोनों ही ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पीवी सिंधु ने ओलंपिक मेडल कब जीता था? आपको पता होगा 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, पहले तो आप मुझे वो बताइए। देखो 2016 का जो ओलंपिक आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में जो है 2016 का ओलंपिक हुआ था। उसमें भारत को मात्र और मात्र 2 ही मेडल मिले थे। एक तो मिला था पीवी सिंधु को और दूसरा मिला था साक्षी मलिक को। तो पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, तो इसीलिए उनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। एक और अभियान था, वो यदि आपको याद हो, उसका नाम था IM बैडमिंटन अभियान। तो IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? तो इसकी भी जो ये दोनों खिलाड़ियां हैं, कौन कौन सी? एक तो पीवी सिंधु हो जाती हैं, दूसरी आपकी मिशेल ली। इन दोनों को इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 मई 2021 को भारत में चल रहे IPL के 14वें सीजन को टाल दिया गया। IPL 14 का स्पॉन्सर कौन है? मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा IPL 14 जो चल रहा था, जिसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? Vivo IPL के नाम से हम इसको जान रहे थे। देखो 2020 हुआ था, उसमें किस तरीके की हवा बनाई गई थी कि हम जो है चाइनीज़ कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, और जो IPL होना था उसमें Vivo को हटा दिया गया स्पॉन्सरशिप में, और 2020 का जो स्पॉन्सरशिप था वो किसको दे दी गई? ड्रीम 11 को दे दी गई। लेकिन ये हवाबाजी कितने दिन तक शामिल रही? सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक ये हवाईबाजी रही। 2021 में फिर से Vivo को स्पॉन्सर दे दी गई। तो ये देखिए विडंबना भारत में कैसी है। तो जो IPL का 14 सीजन है उसका जो स्पॉन्सरशिप कौन था? Vivo के पास। उसके अलावा IPL 11 जो है इसका किस जो ड्रीम 11 जो किसका था? IPL 13 का सीजन था। देखो मैं आपको बता दूं IPL 13 का आयोजन कहाँ हुआ था? IPL 13 का आयोजन हुआ था आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE में। तो IPL 14 के जो बाकी मैच बचे हुए हैं उनका आयोजन कहाँ होगा? उनके आयोजन का मैच की भी संभावना जताई जा रही है कि वो भी आयोजन उनका कहाँ होने वाला है? संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मैं आपको बता दूं जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होती है वो कहाँ आयोजन होने वाली थी? उसका नई दिल्ली में आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसका जो है कहाँ टाल दिया गया? संयुक्त अरब अमीरात में इसको कर दिया गया। देखो जो कुछ भी नहीं होता आपको पता होगा, ज़्यादातर सुनने में आ रहा होगा, कोई भी कोविड-19 की समस्या है तो UAE में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे अभी हमारा मान लीजिए T20 विश्व कप जो कि भारत में होने वाला था, लेकिन अब इसको कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया जाएगा। तो इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया? दिल्ली से संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है इसको स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कलेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? मैं आपको बता दूं 2019 में क्या हुआ था, एक नया मंत्रालय बनाया गया था। क्या नाम था उसका? जल शक्ति मंत्रालय। और इसके बाद क्या कहा गया था कि हम 2024 तक हर घर तक जल पहुँचा देंगे, हर घर तक जल पहुँचाने का इनका लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें हर घर तक जल पहुँचने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो गोवा जो है पहला राज्य था जिसने 100% हर घर तक जल पहुंचाया था। तो ऐसा जो है 2.808 लाख नल जो जल कलेक्शन है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? आपको पता होगा कोविड-19 की स्थिति दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो गई थी, तो इसको लेकर के जो दिल्ली के एक विधायक थे उन्होंने ही कहा था कि दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।
तो राष्ट्रपति शासन लगाया किस अनुच्छेद के आधार पर जाता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका अनुच्छेद 356 होता है, इसमें इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। राज्य में जो है इमरजेंसी लगा दी जाती है। इमरजेंसी कितने तरीके की होती है वो यदि आपको बताऊं तो 3 तरह की इमरजेंसी आपकी होती है। एक होती है आपकी पूरी की जैसे नेशनल इमरजेंसी 352 अनुच्छेद में आती है, पूरे देश में आपातकाल लगाया जाता है। 356 में आपकी स्टेट इमरजेंसी आ जाती है, और आपका 360 जो अनुच्छेद होता है उसमें होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 का उपयोग जो है दुरुपयोग जो किया गया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जो आपका जो सन 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, जिसको जो है लोकतंत्र के ऊपर जो काला धब्बा यदि मैं आपको बताऊं तो लोकतंत्र के ऊपर, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा यदि कोई है तो वो है इमरजेंसी। पूरे देश को कारागार बना दिया गया था, पूरे देश के जो नेता थे उनको जेल में ठूंस दिया गया था। तो वो उसका जो है दुरुपयोग किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके बाद जो है जो आंतरिक जो होती है, आंतरिक अशांति जो होती है उसको समाप्त कर दिया गया। अब 3 ही आधार पर भारत में जो है इमरजेंसी जो है लगाई जा सकती है। एक तो ये है यदि मान लीजिए युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब जो है भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्रेशन अगर आ जाता है, बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तब भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। साथ ही साथ यदि सेना विद्रोह कर देती है, यदि मान लीजिए भारत के अंदर सेना ही विद्रोह कर दे, तब आपातकाल लगाना मजबूरी बन जाता है। तो भारत में इन 3 ही कंडीशन में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। और उसके अलावा जो आंतरिक अशांति इसमें ऑप्शन था उसको हटा दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 356 जो है इसमें राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और 356 में यदि वित्तीय आपातकाल हो जाता है तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो अवार्ड है वो जापान का 3रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और श्यामला गणेश जी को दिया गया, ध्यान रखिएगा। शिंजो आबे कौन है? शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जो भारत में 2021 के पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे, उसमें पद्म विभूषण अवार्ड किसको दिया गया था? वो शिंजो आबे को भी दिया गया था। पद्म विभूषण भारत का कौन सा जो है नागरिक सम्मान है? पद्म विभूषण जो है भारत का 2रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो आप ध्यान रखिएगा, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इनकी स्थापना हुई थी। और पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था, याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, 3 लोगों को जो है पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है? मैं आपको बता दूं आरबीआई में होता क्या है। आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है और एक गवर्नर के साथ ही साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं चारों के चारों डिप्टी गवर्नर हैं, लेकिन जो आपके टी रविशंकर हैं इनको हाल ही में बनाया गया है। इससे पहले माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राय पहले ही से ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वो आप मुझे बताइए। 25वें नंबर के गवर्नर जो अभी हाल ही में वर्तमान में चल रहे हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और किस एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? देखो 1934 में आरबीआई का एक्ट आता है, यंग हिल्टन आयोग। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है? आरबीआई की हो जाती है स्थापना। जब स्थापना हुई थी तब इस स्थापना के वक्त इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था? कोलकाता में स्थित था। बाद में इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? मुंबई में स्थित है। इसके अलावा यदि मैं आरबीआई के बारे में और बातें बताऊं तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ वो आप मुझे बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन बनाए जाते हैं? सीडी देशमुख साहब आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की, यह कहाँ स्थित है? इबोला भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें होता क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो नसों से खून आने लगता है, शरीर से खून आने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी है। अफ्रीका में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा गया। तो ये जो है कांगो ने इसके समाप्ति की घोषणा की। कांगो कहाँ स्थित है?
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कांगो स्थित है। अफ्रीका के बारे में एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें जो है तीनों रेखाएं जो हमारी होती हैं 0 डिग्री और जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही रेखाएं जो हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो है 100 मूल्यवान फर्मों में शामिल हुआ। सेल की पहली महिला महानिदेशक कौन है, ये आपको मुझे बताना है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारत की महारत्ना कंपनी में शामिल होती है। इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनाई गई थी, कौन बनाई गई थी? सोमा मंडल बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा, रेखा मेनन कौन है? नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी रेखा मेनन। सस्मिता लैंका कौन है? ओडिशा की ये वन अधिकारी हैं। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? एशिया इन्फोर्समेंट एनवायरनमेंट अवार्ड। किसके लिए दिया गया था? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए दिया गया था। पेंगोलिन जो है, जो चीन है, जो मुर्गे जैसी शकल वाला चीन है, चीन जो है पेंगोलिन को सबसे ज़्यादा खा जाता है। ये इतने बड़े सनीचर हैं, इनको कुछ भी दे दो सब खा जाते हैं ये चीन वाले। अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कौन सी बार शपथ ली है? मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में जो चुनाव संपन्न हुए, यहाँ पर एक खेला हुआ था, आपको पता ही हुआ। क्या खेला हुआ था? ममता बनर्जी को किसने हरा दिया? शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। उसके बाद भी ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। कैसे मुख्यमंत्री बनी, क्या प्रावधान है संविधान में, वो मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 164 का भाग 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री बन सकता है, या प्रधानमंत्री या मंत्री, कोई भी मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर सदस्यता हासिल करनी होगी। यदि वो मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य का विधानमंडल या विधान परिषद, आपका विधानसभा या विधान परिषद की जो है उसको सदस्यता हासिल करनी होगी। तो 6 माह के भीतर यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो ममता बनर्जी ने इसकी जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसने शपथ दिलाई? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कौन शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को? राज्यपाल दिलाते हैं। वो कौन है? आपके वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़ जो हैं, आप वो आपके यहाँ के जो हैं वो राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? देखो, अनुच्छेद 311 होता क्या है पहले वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, जो भी अपने सरकारी पदों पर काम कर रहे होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको उनके पद से हटा सकता है अनुच्छेद 311 का उपयोग करके वहाँ से। तो ये जो है किसने उपयोग किया है? जम्मू कश्मीर में उपयोग किया गया। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने इसका उपयोग किया। और जो है अनुच्छेद 311 का यहाँ पर जो है एक टीचर थे जो राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, तो इनको इसके पद से हटा दिया गया। अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश किस डेट को बने? आप मुझे ये बताइएगा। धारा 370 जब हटाई गई तो किस डेट को जो है ये 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश बने? मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर सन 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर बना दिया गया, दूसरा लद्दाख बना दिया गया। धारा 370 कब हटाई गई थी? 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 31 अक्टूबर को बने थे। 31 अक्टूबर को ही क्यों बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भारत के जो लौह पुरुष हैं, उनकी जो है जन्म जयंती मनाई जाती है। तो इसी दिन जो है भारत एकता दिवस भी भारत में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है भारतीय रियासतों का विलय किया था। तो इसी दिन जो है जम्मू कश्मीर का जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिस दीपिकी नामक की प्रजाति किसकी जो है प्रजाति खोजी गई? मैं आपको बता दूं, ये जो है सांप की नई प्रजाति खोजी गई थी। कहाँ खोजी गई थी? ये तमिलनाडु में खोजी गई थी। इसके अलावा आपको याद होगा एक सिस्टूरा हिरणकेशी मछली खोजी गई थी। कहां पर खोजी गई थी? ये खोजी गई थी आपकी कहां पर? महाराष्ट्र में खोजी गई थी। और किसने खोजी थी? तेजस ठाकरे, जो आपके उद्धव ठाकरे हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके छोटे वाले बेटे ने खोजी थी। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? जगमोहन मल्होत्रा साहब, इनका निधन हो गया था, ध्यान रखिएगा। मनोज सिन्हा अभी जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और उसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे, पहले एलजी। और आर.के. माथुर साहब कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रहा तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन किस देश से संबंधित है? आपको याद होगा चाइना का एक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट गया था, अंतरिक्ष में गया था। इसका क्या उद्देश्य था? कि तियाने अंतरिक्ष स्टेशन उसको स्थापित करना था। ये क्या हुआ? औंधे मुंह गिर करके जमीन पर के आ गया। तो ये कहाँ गिरा था? मालदीव के पास जो है हिंद महासागर में गिरा था। तो ये जो है किसका देश का था? ये चीन, धोखेबाज चीन का था।
अगला क्वेश्चन है हमारा 3 मई 2021 को एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सीटी स्कैन की खोज किसने की? मैं आपको बताऊं, कोविड-19 के जो होता है, कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? हम जानते हैं लंग्स जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो लोग क्या कर रहे थे कि अपने जो है कोविड-19 का पता लगाने के लिए लंग्स का जो है सीटी स्कैन, पूरा बॉडी का सीटी स्कैन होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसके नाम जानते हैं, तो इसको जो है करवा रहे थे। लेकिन इससे होता क्या है, 2000 गुना कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो है एम्स के डायरेक्टर जो रणदीप गुलेरिया साहब हैं, उन्होंने कहा कि इससे जो है कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, तो इसको जो है उन्होंने मना किया। तो सीटी स्कैन की खोज किसने की? गॉडफ्रे हॉक्सफील्ड ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। उसके अलावा मैं कुछ बातें और बताऊं आपको एम्स की, इसका लेकिन जो है डीआरडीओ ने इसका एक जो है उपचार खोज लिया, उसका जो है एक नया सब्स्टिट्यूट बना दिया है इसकी जगह। क्या बनाया था? आत्मन एआई एक टेक्निक बनाई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ताइवान द्वारा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मदद की गई ताइवान की जो है राजधानी कहाँ स्थित है? ये आप मुझे बताइए। देखो, ये जो पूरी की पूरी आज की आपकी क्लास है, पूरा जो मई का महीना करंट अफेयर का आपका कवर हो रहा है। आपको यदि कभी भी जो है मई का महीना रिवाइज करना हो, आप पूरी क्लास ये वाली मेरी रिवाइज कर लीजिएगा, आपका पूरा मई का महीना जो है एकदम सुलट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हमारा जो ताइवान के द्वारा जो है कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मदद की गई, तो ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। G7 की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था G7 की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी, और ये जो आयोजित होने वाली है यूनाइटेड किंगडम, इसमें यहाँ पर आयोजन होगा G7 की। अब आप मुझे बताइए ये कहाँ पर 2021 की आयोजित होगी? 2020 की कहाँ हुई थी, ये आप मुझे बताइए। देखो 2020 की आयोजित ही नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? कोविड-19 के चलते। 2019 में जरूर हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस के बियारेट्ज में जो है 2019 का इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा कोजीत ऑपरेशन शुरू किया गया, इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, कोजीत जो ऑपरेशन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, माधुरी कनिटकर के नेतृत्व में। तो कोजीत ऑपरेशन क्या है? इसमें जो है कोविड-19 के चलते जो निराशा लोगों में फैली है, उसको निराशा से जो है उनको उबारना, ये इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर संक्रमित पाए गए, ये कहाँ पर स्थित है? मैं आपको बता दूं, जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर एशियाटिक जो लॉयन है वो संक्रमित पाए गए थे। ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ था, ये आप मुझे बताइए। हैदराबाद का निजाम था, निजाम कह रहा था कि हम जो है अपना अलग देश बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? यहाँ पर सेना घुसा दी। 1948 में हो गया ऑपरेशन पोलो। ये जो है दबे पाव जो यहाँ से निजाम भाग गया और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बना। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, कौन सा? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए एशियाटिक लॉयन जो है वो भारत में कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर एशियाटिक लॉयन जो है पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की? मैं आपको बता दूं, ऐसी घोषणा जो है दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? मैं आपको बता दूं, 10 करोड़ साल पुराने जो डायनासोर की हड्डी के जीवाश्म मिले, उसका क्या नाम था? सॉरीपोड डायनासोर था। और इसकी जो गर्दन थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। जो डायनासोर था कहाँ मिला है? मेघालय में इसको जो है इसका जीवाश्म मिला है। मेघालय में जो खासी पहाड़ी है, 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। तो खासी पहाड़ी में जो है इसका जो है इस जीवाश्म मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की? आपको पता होगा, जो अभी मराठा आरक्षण है इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसको असंवैधानिक करार दे दिया। देखो बम्बई हाई कोर्ट ने क्या किया था? इसको जो है संवैधानिक करार दिया था, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इसको असंवैधानिक करार दिया गया। इसकी अध्यक्षता जो है अशोक भूषण साहब के द्वारा की गई थी। इसमें क्या है, 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट था इसका भी जिक्र किया गया था। ये जजमेंट क्या है वो यदि मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा अपने राज्य में रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। ये था इंदिरा साहनी जजमेंट, ध्यान रखिएगा। तो अशोक भूषण साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
इसके अलावा शरद अरविंद बोबड़े कौन है? ये भारत के 47वें नंबर के कौन थे? CJI थे। और फातिमा बीबी के बारे में आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज यदि आपसे पूछी जाए तो वो कौन थी? फातिमा बीबी थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक को रोकने के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया, या कौन सा ओलंपिक है? मैं आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में आयोजन इसका होने वाला था, लेकिन अब इसका आयोजन कब होगा? 2021 में जो है इसका आयोजन होगा। तो ये 32वें नंबर का ओलंपिक है। कहाँ आयोजन होगा इसका? टोक्यो में इसका आयोजन होने वाला है। उसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक होगा उसका आयोजन कहाँ होगा? पेरिस के फ्रांस में आयोजन होगा। उसके अलावा 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो आप मुझे बताइएगा, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में उसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, जो VRO है आपका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया? 61वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई क्यों है? चीन और पाकिस्तान की नाक में दम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और वहीं पर जो है ये रोड बनाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 मई को इसने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। और इसके अध्यक्ष कौन है? वो आप ध्यान रखिएगा, राजीव चौधरी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। VRO के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके अंदर आता है, किसके अंतर्गत आता है? आप समझेंगे कि रोड का ऑर्गेनाइजेशन है तो NHAI जो है हमारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के अंतर्गत आता होगा, लेकिन ये एकदम गलत है। किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आपका VRO आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में DMK पार्टी के प्रमुख तमिलनाडु के CM पद की शपथ किसने ली? मैं आपको बता दूं, DMK पार्टी की जो प्रमुख हैं तमिलनाडु में जो सरकार बनी, MK स्टालिन साहब यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु में। किसने इनको शपथ दिलाई? आपको क्वेश्चन ये बताना है। जो यहाँ के गवर्नर थे, कौन गवर्नर थे? बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा इनको यहाँ पर जो है शपथ दिलाई गई। किसके द्वारा? बनवारी लाल पुरोहित, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ राज्य में राज्यपाल ही दिलाता है। अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट चटाई विकसित की जा रही? मैं आपको बता दूं, आपने जो पेड़, जो जैसे कहीं भी तालाब अगर आपने देखा होगा तो ग्रीन कलर की, जैसे ये तालाब है तो ग्रीन कलर की वहाँ पर जो है एक वो आ जाती है आपकी घास नहीं होती, जलकुंभी पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, आपको बेल टाइप की दिखाई देती है ग्रीन कलर की। तो वो जो होती है उसको कहा जाता है आपका जलकुंभी कहा जाता है। ये जो है पानी में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ये बहुत तेज़ी से ये जो बेल है बढ़ती चली जाती है। तो बायोडिग्रेडेबल, इससे क्या किया असम की लड़कियों ने, क्या किया कि इससे जो है इन्होंने चटाई बना दी, तो आपदा को अवसर में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा असम राज्य में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया? तो मारिया रेसा को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रेखा मेनन, मैंने आपको बता दिया, थोड़े देर पहले भी बताया था, नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष थी। सस्मिता लेंका कौन है? इनको एशिया एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ये स्वीडन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अक्सर चर्चा में रहने वाला पार्कर सोलर प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? मैं आपको बता दूं, जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा की स्थापना कब हुई थी वो यदि मैं आपको बताऊं 1958 में स्थापना हुई थी। और इसका जो है ये कहाँ की एजेंसी है? अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की है। इसरो कहाँ की है? इसरो भारत की है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। जाक्सा कहाँ की एजेंसी है? जापान की है। रास्कोसमोस कहाँ की है? वो आपकी है रूस की, रसिया की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में देश का पहला ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। इसमें होगा क्या, आप अपनी गाड़ी लेकर के आइए, कोविड-19 की वैक्सीन लगवाइए और घर वापस चले जाइए। गाड़ी जो है, गाड़ी में आप बैठ कर आइए और ये जो है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था मुंबई शहर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोकने जो भारतीय चुनाव की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। मीडिया की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है? मैं आपको बता दूं, जो मीडिया जो चिल्लाता है, जो भारतीय मीडिया है, वो किसके जो है इसकी जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक पार्ट जो है इसमें जो है इसकी
बोलने की जो है स्वतंत्रता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार आपको किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 21 से मिलता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है आपका? आप मुझे अनुच्छेद 17 के बारे में बताइए। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध जो है अनुच्छेद 17 करता है। उसके अलावा अनुच्छेद 18 जो आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? इसमें है आपका अब अबोलिशन ऑफ टाइटल। आप जो है, आपको जो उपाधियों का अंत इसमें बताया गया है, टाइटल आप जो है यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में चर्चा में रहा म्यूकरमाइकोसिस क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। खूब सुना होगा म्यूकरमाइकोसिस क्या है? काला फंगस, काला फंगस, काला फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस, पता नहीं कौन कौन सा फंगस आ गया था, तो पूरी तरीके से इसने फंगस फैला रखा था। तो ये जो है काला फंगस है। तो म्यूकरमाइकोसिस आप इससे भली बात ही परिचित भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनांट ने जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। और शांति का पहला नोबेल किसे मिला था? वो भी हेनरी डुनांट को ही, रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला था। पहला ऑप्शन ये है, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और एक बचा है तो उसको क्यों छोड़ रहे हो? 22 मार्च भी बता दीजिएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण आत्मन विकसित किया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सीटी स्कैन जो है असम जो आपके एम्स है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा था कि ये जो है कैंसर में खतरनाक साबित होता है। तो इसमें जो है आत्मन विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत और किस देश की तरफ से रखा गया वैक्सीन पेटेंट में छूट के प्रस्ताव को अमेरिका ने समर्थन किया है? आप पहले ये समझिएगा पेटेंट होता क्या है। मान लीजिए आपने कोई भी नई चीज़ का इन्वेंशन किया तो आप उसका पेटेंट ले लेंगे, उसके बाद आपको जो है इसको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। आप इसका फार्मूला किसी को यदि बेचते हैं तो आपको जो है वो उसका आपको जो है पे करेगा। तो ये जो है इसको लेकर के, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन मान लीजिए किसी भी देश ने बनाई है तो उसको होता क्या है, यदि उसका पेटेंट वो लागू होता है तो अन्य देशों में वो जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो कोविड-19 जो है मानवता को ध्यान में रखते हुए भारत ने और दक्षिण अफ्रीका ने जो है प्रस्ताव रखा, अमेरिका ने इसका समर्थन किया कि पेटेंट्स रहित कोविड-19 की वैक्सीन को किया जाना चाहिए। लेकिन पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है ये आप मुझे बताइएगा। 20 वर्षों के लिए पेटेंट किसी भी चीज़ का दिया जाता है। लेकिन जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग का अधिनियम कब आया था? 1999 में जीआई टैग का अधिनियम आया था। लेकिन मैं यदि आपको बता दूं, जीआई टैग भारत में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको पहला जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ किसने ली? मैं आपको बता दूं, जो पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेश है उसके चौथी बार जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं आपके रंगास्वामी। शपथ किसने दिलाई ये इंपॉर्टेंट है। तमिलिसाई सौंदरराजन, कहाँ की हैं ये राज्यपाल? ये हैं आपकी तमिल, जो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो इनके द्वारा इनको जो है शपथ दिलाई गई। और हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? असम राज्य के मुख्यमंत्री बने। स्टालिन तमिलनाडु के बने। ममता बनर्जी कहाँ की बनी? पश्चिम बंगाल की बनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? मैं आपको बता दूं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो अवार्ड दिया गया था उसमें वर्ष 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को दिया गया था। लेकिन वुमेन की यदि बात करूं तो नाओमी ओसाका को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखने हैं आपको। इसके खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? टेबल टेनिस नहीं, सॉरी, टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्वतधारा योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश में पर्वतधारा योजना प्रारंभ की गई, जो भू का जो संरक्षण है, भू कटान का जो संरक्षण हो सके, इसको लेकर के। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। आप मुझे बताइए असम में जो है नेशनल पार्क कौन कौन से स्थित हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, काजीरंगा स्थित है आपका, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, 5 नेशनल पार्क हैं, 5 को आपको याद रखना है। इसके अलावा ममता बनर्जी मैंने बता दिया, वेस्ट बंगाल की, एम के स्टालिन तमिलनाडु, रंगास्वामी पुडुचेरी के बने।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी जो है, एलन मस्क की जो कंपनी है ने घोषणा की कि वह चंद्रमा पर डोज 1 सैटेलाइट को भेजेगा। इसके लिए वे पेमेंट किस रूप में स्वीकार करेगा? आपने कुछ समय पहले जो है सुना होगा कि डोज 1 जो है बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके रूप में जो है पेमेंट स्वीकार करेगा। कौन करेगा? जो एलन मस्क है। उनकी कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स जो है वो इनकी कंपनी है। तो किसके रूप में स्वीकार करेगा? डोज कॉइन के रूप में ये जो है स्वीकार करेगा। दोस्तों आप जो है पूरी क्लास को इसको शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारे करंट अफेयर, पूरा मई का जो भंडारा है, पूरा मई का जो इसमें आपको जो पूरा रिवीजन है वो आपको मिल रहा है इसमें। तो पूरा मई का निपटारा एक ही साथ हो रहा है, इसीलिए आप जो है पूरी क्लास लेते रहिएगा। लास्ट में मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही निकले, क्योंकि आपने पूरा मई मेरी क्लास इसमें देखा ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? मैं आपको बता दूं 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा? वो जो चढ़े हैं आपके जो कामी रीता शेरपा हैं नेपाल के, इन्होंने 25वीं बार चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। आप सोचिए, लोगों को एक बार चढ़ने में जोर हो जाता है, ये 25 बार चढ़ करके आ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। पहली बार इसमें 1953 में कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी के साथ साथ तेंजिंग नोर्गे गए थे। अब आप मुझे ये बताइएगा इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 1954 में चढ़ी थी पहली भारतीय महिला, उनका नाम था आपका बछेंद्री पाल, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अरुणिमा सिन्हा कौन थी? पहली भारतीय दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटोला नाच खबरों में रहा, यह किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली कला है? मैं आपको बता दूं जो पटोला नाच है ये आपका असम राज्य का जो है कठपुतली कला है। और पटोला नाच जो है किस लिए फेमस किया गया था ये भी मैं आपको बता दूं। जो पटोला नाच है, जो कोविड-19 होता है आपका, कोविड-19 के चलते जो है कोविड-19 की इसमें जो है कलाकृति दिखाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 है 2011 नहीं है में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? मैं आपको बता दूं इसका जो अवार्ड है वो अनुपम खेर, भारत के अभिनेता, इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई। यह दवा किस संस्था के द्वारा विकसित की गई? तो जो 2DG जो ड्रग है वो DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य प्रबंधन एवं यूनिसेफ ने मिलकर के ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं आपको बता दूं असम राज्य में ज़्यादातर बाढ़ आती है। बाढ़ का मानसून का मौसम आने वाला है, आपको पता ही होगा। तो इसको लेकर के जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर के इन्होंने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया है। तो इसको लेकर के यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में पुडुचेरी जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने वाला चौथा राज्य बना। जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक निर्धारित है? आपको पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन स्टार्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य ये था कि वर्ष 2024 तक जो है हम हर घर तक जल जो है पहुँचा देंगे। तो उसके बाद जो है वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसका लक्ष्य कब तक है? 2024 तक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में WHO ने किस देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? मैं आपको बता दूं WHO की जो वैक्सीन है किसके द्वारा जो है आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई? चीन के द्वारा इसकी जो है आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में KP शर्मा ओली सरकार विश्वास मत हारने के बाद गिर गई। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? आपने सुना होगा नेपाल में जो है KP शर्मा ओली की सरकार थी, यहाँ पर जो सरकार गिर गई और इनको जो है नए चुनाव की जो है दोबारा चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो इसके राष्ट्रपति कौन है? बिंदा देवी भंडारी साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। शेख हसीना कहाँ है? शेख हसीना कौन है? ये जो है आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। गोटाबाया राजपक्षे कौन है? यह आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया गया? मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को मनाया गया। क्यों मनाया गया? 11 मई 1998 को ही भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम क्या था? नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के नाम से हम इसको जानते हैं, ये किया गया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को आपका मनाया जाता है।
तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। मैं आपको बता दूं, हाल ही की खबर की न्यूज़ है ये कुछ दिनों की पहले कि माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है वो आप मुझे बताइए। तो जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज कराने हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई। देखो, कोविड-19 के चलते जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको क्या किया गया, को मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता ही होगा क्या है, भोपाल यहाँ की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम मामा के नाम से जानते हैं, वो यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है। पहले तो मैं आपको बताऊं दहला बांध चर्चा में क्यों रहा था। दहला बांध जो है इस पर क्या किया था, जो तालिबान के आतंकी हैं इन्होंने इस पर जो है कब्जा कर लिया था, तो इसको लेकर के ये चर्चा में रहा। किस देश में स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल माह 2021 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। देखो, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड जो हैं वो जनवरी से ही स्टार्ट हुए हैं, वर्ष 2021 से। तो अप्रैल का जो अवार्ड दिया गया वो बाबर आजम को दिया गया था। मैं आपको बताऊं, जनवरी का अवार्ड किसको दिया गया था, वो ऋषभ पंत को दिया गया था। फरवरी माह का अवार्ड रविचंद्रन अश्विन, और जो मार्च का अवार्ड दिया गया था वो भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। और तो शुरुआती 3 महीने का अवार्ड किसको दिया गया था, शुरुआती 3 महीने भारतीयों को दिया गया था, लेकिन अब जो है ये अप्रैल का बाबर आजम को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से जो सम्मानित किया गया तो शकुंतला थिल-स्टेड इनको सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो जो रतन लाल हैं इनको दिया गया था वर्ष 2020 का। देखो, ये जो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में श्वेत क्रांति की जनक है एमएस स्वामी, जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है, श्वेत क्रांति नहीं, हरित क्रांति के जो जनक है एमएस स्वामीनाथन, इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं, जो गरीब परिवार हैं उनको जो है 5,000 रुपये देने की घोषणा की। ऐसी जो घोषणा है हरियाणा सरकार के द्वारा की गई। मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जो कोविड-19 के चलते जो परिवार हैं, आपको पता ही होगा सभी लोगों की जीविका जा चुकी है, तो ऐसा लेकर के सरकार ने इनको घोषणा की है कि इनको जो है 5,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में 2021 के पहले चक्रवात का पूर्व अनुमान जारी किया, इसका नाम क्या है। मैं आपको बताऊं, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने 2021 का जो पहला चक्रवात है इसका नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा। जो ये वाला जो हमारा रीजन है, ये गुजरात वाला रीजन, यहाँ कौन सा तूफान आया था, ताऊजी आए थे, याद होगा, तौकाते आया था। इसका नामकरण किसने किया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। नामकरण इसका किया गया था म्यांमार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और एक तूफान इधर भी आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका क्या नाम था, यास तूफान। इसका नामकरण यदि आपसे पूछा जाए किसने किया था, इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाम तो इसका तौकाते हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना पहला प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन किसके साथ साइन किया। आपको पता होगा नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1958 में स्थापना हुई थी। तो इसने जो है एक्जियोम जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके साथ प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन इसके साथ साइन किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक कौन है, एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है। जाक्सा इसकी है, जापान की कंपनी। इसरो आपको पता ही होगा भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसके जो चेयरमैन कौन है, के सिवान जो है वो इसरो के चेयरमैन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन उजाला अवार्ड किसे दिया गया। तो जो ग्रीन उजाला अवार्ड है वो IRDA इसको दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KR गौरी अम्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था। देखो, जो KR गौरी अम्मा है इनका संबंध था आपका
राजनीति से। केरल की एक राजनीतिक थी जिनका निधन हो गया। केरल की सबसे ज़्यादा उम्र दराज यदि राजनीतिक की बात करूं तो वो KR गौरी अम्मा थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया, यह किन दो देशों के मध्य स्थित है? आपने जो इजराइल वाला विवाद तो अभी सुना ही होगा, इजराइल का जो ये विवाद रहा था इस तरीके का इजराइल का मैप, तो यहाँ पर तो आपका आता है गाजा पट्टी और ये है आपका वेस्ट बैंक। तो यहाँ पर जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर ये विवाद रहा था, तो गाजा पट्टी किस किस के मध्य स्थित है? गाजा पट्टी इधर आपका एक देश आ जाता है मिस्र और इजराइल, ये वाला इजराइल हो जाता है, तो मिस्र और इजराइल के मध्य जो है आपकी गाजा पट्टी स्थित है। यहाँ पर जो है क्या रहा था, विवाद रहा था, बहुत ही तगड़ा विवाद रहा, आपने देखा ही होगा। काफ़ी दिनों के बाद मिस्र ने यहाँ पर जो है इनका संघर्ष विराम कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की? आपको पता होगा अभी तक जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है वो कौन सी लगाई जा रही है? डबल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब सिंगल डोज वैक्सीन बना दी गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? रूस के द्वारा बनाई गई है। इसका नाम क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। पहली वैक्सीन आप बताइए कोरोना की कौन सी बनी थी? तो वो थी स्पुतनिक वैक्सीन, जो कि रूस के द्वारा बनाई गई थी, विश्व में पहली वैक्सीन थी। तो स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है वो जो है आपकी पहली वैक्सीन हो जाती है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। तो किसने बनाई है? रूस के द्वारा इसके में कामयाबी हासिल की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में WHO ने इवरमेक्टिन दवाई के इस्तेमाल का विरोध किया, यह भारत के किस हिस्से में उपयोग में ली जा रही है? मैं आपको बता दूं इवरमेक्टिन जो दवाई है इसका उपयोग जो है भारत में कोविड-19 के लिए किया जा रहा था। तो इसका जो है गोवा में उपयोग किया जा रहा था। WHO ने इसका विरोध किया कि इसको जो है कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये जो है कोरोना के उपचार में सहायक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिसने 15 वर्ष जो है एक जायद पुरस्कार जो जीता, 15वां एक जो है जायद पुरस्कार जो जीता है, तो ये जो है ताहिरा कुतुबुद्दीन इनके द्वारा जीता गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस यूनिट लगाई गई? पहले आप बताइएगा म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है? आपने सुना होगा ब्लैक फंगस का नाम। इस पूरे जिंदगी में जो इसने फंगस फैला रखी है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, सब तरीके की रंग फंगस हो गया, कलर बदल रहा है, गिरगिट हो गया ये। तो इसमें जो है यूनिट कहाँ लगाई गई है? मध्य प्रदेश में यूनिट लगाने की घोषणा की गई, पहली यूनिट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया गया? इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया? मैं आपको बता दूं जो श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या होगा? वेंटिलेटर का एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगा। पहले आप मुझे ये बताइए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मान लीजिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, मैं आपको वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, एयर को प्रवेश कराते हैं और इधर से हम प्योर ऑक्सीजन ले लेते हैं। एयर में क्या होता है? 78% हमारा नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है। इधर से हमें 95% प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है, ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। क्वाड के सदस्य कौन नहीं है? मैं आपको बता दूं चीन ने जो बांग्लादेश है उसको क्वाड में भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्वाड जो होता है आपका 4 देशों का समूह है, आपको पता होगा कौन कौन किसके सदस्य हैं? जापान और आपका कौन है? अमेरिका। अमेरिका के साथ ही साथ भारत भी इसका सदस्य है और ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है। तो 4 देश इसके सदस्य हैं। ये चीन विरोधी संगठन माना जाता है क्योंकि चीन को घेरने के लिए ये संगठन बनाया गया। तो क्वाड के सदस्य कौन नहीं है इसमें? आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, रूस इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, इसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है वो भारतीय टीम को प्राप्त हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता ही रहा हूँ पूरा मई का निपटारा इस क्लास में हो रहा है, आप ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा तो सही। पूरा मई का एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है, पूरा करंट अफेयर आप धुआं कर दोगे। तो आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है? भारत नंबर 1 पे। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ इसका स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अध्यक्ष इसके कौन है? ग्रेग बर्कले जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए मिशन हौसला नामक कैंपेन शुरू किया? मैं आपको बता दूं जो कोविड-19 रोगी हैं उनको मिशन हौसला नामक जो कैंपेन शुरू किया गया वो उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया, हौसला देने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रही अल-अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? आपको पता होगा इजराइल जो फिलिस्तीन जो हमास आतंकीवाद संगठन था, इसके मध्य जो विवाद रहा, इजराइल और हमास आतंकी संगठन के मध्य का जो विवाद रहा वो शुरू कहां से हुआ था? इजराइल का जो आपका
जेरूसलम जो यहाँ की राजधानी है, वहाँ पर एक मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद, यहीं से इस विवाद स्टार्ट हुआ था। तो ये कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पंजाब में 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई, इस जिले का नाम क्या है? पंजाब में 23वां जिला बनाया जाएगा, मलेरकोटला नाम का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेपाल के पर्वत गाइड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर महज 4 दिनों के अंदर 2 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, इनका नाम क्या है? ये आप ये समझिए, माउंट एवरेस्ट जो है आपका, इसको 4 दिनों के अंदर इन्होंने 2 बार फतेह कर डाला। ये आपके नेपाल के एक पर्वत गाइड हैं, इनका नाम है मिंगपा तेंजी शेरपी। कामिरेता शेरपा जो है आपके 25वीं बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था हाल ही में। अरुणिमा सिन्हा कौन है, ये आप मुझे बताइए। पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भारत की। और माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने फतेह किया था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने वर्ष 1953 में फतेह किया था, ध्यान रखिएगा। और 1954 में पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें नंबर के जो बनाए गए, उनका नाम है NV रमन्ना साहब। हाल ही में चुने गए हैं, तो इन्होंने पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक ऐप लॉन्च किया इंडिकेटिव नोट्स के नाम से। ये क्या होगा, मीडिया कर्मियों के लिए जो है, जो अंदर की कार्यवाही होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो जो है लाइव देख सकेंगे, उसका प्रसारण भी किया जा सकेगा, ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 मई 2021 को चीन मंगल की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बना। चीन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? देखो, पहला देश कौन बना था? अमेरिका बना था। कौन सा रोवर था इनका? परसिवरेंस रोवर गया था, इसके साथ ही साथ एक इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर भी गया था। तो चीन ने भी अपना अंतरिक्ष रोवर भेजा मार्स पर, तो ये जो है दूसरा देश बना है आपका। इसका नाम क्या है मैं आपको बता दूं, चीन के अंतरिक्ष यान का तियानबेन नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन चुनी गई? तो अजंता नियोग हैं, वो पहली महिला वित्त मंत्री चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन किस देश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपकी फ्रांस की मैगजीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन मई के तीसरे सप्ताह से उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन को कहां बनाया जा रहा है? इसको वैसे तो भारत में बनाया जा रहा है, लेकिन ये बनी कहां है स्पुतनिक वी वैक्सीन? रूस में बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ऐसा कहा गया है चीन के द्वारा। अभी सर्वाधिक आबादी जो है वो चीन की है, तो ऐसा कहा जा रहा है वर्ष 2025 तक भारत जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीते दिनों चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? मैं आपको बता दूं, जो हार्ट बीट बिल है वो क्या मतलब है इसका, वो पहले आप समझिएगा। देखो, यूएसए का एक टेक्सास प्रांत है, वहाँ एक बिल पास किया गया है कि आपको मान लो 6 वीक से ज़्यादा यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको एबॉर्शन नहीं किया जाएगा। तो ये जो है, क्योंकि 6 महीने में बच्चे में जो है धड़कन आ जाती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हार्ट बीट बिल। किस देश से संबंधित है? अमेरिका से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नामित किया? तो बीसीसीआई के द्वारा नए जो कोच नामित किए गए रमेश पवार साहब को। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रेसिडेंट बीसीसीआई के कौन है? सौरभ गांगुली साहब हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछूं उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है आपके राजीव शुक्ला जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ष 2021 में 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो जो टॉप पर रही है वो जेसिका अर्डर्न, जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है टॉप स्थान मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी। कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर आएगी वो जो है बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो उसको लेकर के लिए जो है 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। तो ये कोवैक्सीन का निर्माण कहाँ हो रहा है? स्वदेशी वैक्सीन है, भारत बायोटेक हैदराबाद इसका निर्माण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने एक समर्पित पोर्टल जारी किया, उसका क्या नाम है? तो नीति आयोग के द्वारा एक कोव एड पोर्टल जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, ध्यान रखिएगा। देखो, नीति आयोग जो है पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसके स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना हुई। 1 जनवरी वर्ष 2015 में इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष हैं। CEO कौन है? वो अमिताभ कांत हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है? वो हैं आपके राजीव कुमार, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया? तो नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला तो तासी यांग जोम जो है वो वर्ष 2021 में पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा। देखो इस क्लास में मैंने आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपको इस क्लास में पूरे मिल जाएंगे, तो आप जो है सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा, मई का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में बता ही चुका हूँ, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और पहली बार कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे वर्ष 1953 में चढ़े थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखो कोवैक्स गठबंधन उसीलिए बनाया गया है कि जो भारत में जो गरीब देश हैं, दुनिया में जो गरीब देश हैं उनमें कोविड-19 का टीकाकरण हो सके, तो इससे जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 300 वर्षों के बाद कॉमन क्रेन नामक पक्षी कहाँ वापस देखा गया? तो इसको जो है आयरलैंड में दोबारा से वापस देखा गया है 300 वर्षों के बाद। ये यहाँ का सबसे बड़ा पक्षी था, लगभग इसके 3 फीट लंबे तो इसके पर हैं और 7 फीट लंबे इसके पंख हैं। 3 फीट लंबे पर हैं और 7 फीट लंबे इसके पंख हैं, पैर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 मई को एक सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? देखो ये भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। 1947 में इसको संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन जब बाद में 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, तब इसका संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके संबद्ध राज्य बना दिया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में जब होता है तब ये जो है भारत का 22वां राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया? तो मिस यूनिवर्स 2020 जो चुना गया वो एंड्रिया मेजा, जो कि मिस मैक्सिको हैं, इनको चुना गया था, याद रखिएगा। देखो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? देखो कोविड-19 के चलते जो भी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी, ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसका नाम है कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की? देखो कोविड-19 के चलते जो भी बच्चे जो हैं आपके अनाथ हुए हैं उनको लेकर के महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की। विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में कहा गया है कि विधान परिषद जो है बनाया जाएगा। अनुच्छेद 169 ये कहता है कि इसमें विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है, उसका विघटन भी किया जा सकता है, आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के अनुसार लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7.45 लाख मौतें हुई हैं? मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा गया है WHO और ILO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 में उपयोगी नहीं है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? मैं आपको बता दूं, पहले खूब शोर मचा था पिछले साल कि आप जो है यदि आप कोविड-19 से ठीक हो गए तो प्लाज्मा दान कीजिए, प्लाज्मा दान कीजिए, इसको लेकर के बहुत पैनिक बनाया गया। लेकिन ICMR ने ऐसा कहा कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिमुर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? तो ईरान के द्वारा ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल देखा गया, इसका नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया? ताउते का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? म्यांमार के द्वारा किया गया था, पता ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ समझौता किया, ये दोनों मिलकर भारत में किस टीके का निर्माण कर रहे हैं? देखो भारत में कौन कौन से टीके लगाए जा रहे हैं? एक तो कोविशील्ड लगाया जा रहा है और दूसरा कौन सा लगाया जा रहा है? एक लगाया जा रहा है कोवैक्सीन। कोविशील्ड किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक हैदराबाद ने। तो जो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है इसको भी भारत में मंजूरी दी जा चुकी है, आपने सुना हो तो इसको जो है कौन बना रहा है? शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डीज बना रहे हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? मैं आपको बताऊं, ईरान ने भारत को जो है इस जो गैस परियोजना है इससे बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण करने की घोषणा की? तो ये जो घोषणा की गई है आपकी
जो सबसे बड़ा जो केबल सिस्टम निर्माण करने की घोषणा की गई, ये आप मुझे बताइएगा किसके द्वारा घोषणा की गई। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को में 6 सांस्कृतिक साइट जोड़ने की जानकारी दी। भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? मैं आपको बता दूं, भारत के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने हर मौसम में और 24 घंटे गतिशील समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली का उपग्रह भेजा। इसका नाम क्या है? हेयांग 2D जो है वो इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 और 10 सालों के मध्य जो है ट्रेन की चपेट में आने से सर्वाधिक हाथियों की मौत जो हुई है वो असम राज्य में हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुजरात में ताउते के कारण स्थिति की समीक्षा के बाद गुजरात में कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की? 1000 करोड़ रुपए की इन्होंने सहायता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की गई। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरू की गई। दोस्तों ये हमारा पूरा मई का करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स इसमें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि एक ही क्लास में पूरा मई का खत्म करना है। तो यदि आप पूरा डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो रोज़ आचार्य जी चैनल पर हमारी 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको आप लीजिएगा। तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। क्या होता है इसमें? 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष प्रति परिवार बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बल्फोर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद है इसी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखी गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में बिटकॉइन की स्थापना हुई थी। गिरावट का कारण ये है कि एलोन मस्क जो कंपनी है स्पेस एक्स, इन्होंने मना कर दिया कि हम बिटकॉइन के रूप में भुगतान नहीं करेंगे, और इसके साथ ही साथ चीन ने भी मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूट करके अलग हो गया। इसका नाम था A76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की? तो ऐसी घोषणा जो की गई थी वो आपकी की गई थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? मैं आपको बता दूं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो बने वो आर्थर मुइयर साहब बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो ये जो योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया? जो CRPF के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उन्हीं को जो कुलदीप सिंह है इन्हीं को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में क्राउन जो है फोर्स के रूप में स्थापना हुई थी। उसके अलावा 1949 में इसको अपना नाम मिला CRPF। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? संजय दत्त। मुन्ना भाई अपने जो हैं पहले गोल्डन वीजा पाने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले एक्टर बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ये इसका आयोजन जो है भारत में होने वाला है, भारत में ये आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी परीक्षण के लिए कौन सी किट बनाई? डिपकोवन किट जो है इसके द्वारा बनाई गई। DRDO जो कोविड-19 का परीक्षण इसके द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 को क्या हुआ था? राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तमिलनाडु में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का दोबारा अध्यक्ष चुना गया? तो ये जो दोबारा अध्यक्ष चुना गया था किसे? ये जो है नरेंद्र बत्रा साहब को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया? तो जो सुरेश मुकुंद साहब हैं इनको जो है कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बलबीर सिंह सीनियर जो कि 3 उन्होंने ओलंपिक गोल्ड दिलाए भारत को, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोविड-19 से राहत के लिए किस IPL टीम के द्वारा प्रोजेक्ट साह कार्यक्रम चलाया गया? इसका क्या होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये जो है प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो प्रोग्राम चालू किया गया वो पंजाब किंग्स के द्वारा शुरू किया गया था, रॉयल नहीं है, पंजाब किंग्स ओनली नाम है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है इनको नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, अवतार सिंह भसीन के द्वारा कौन सी नई पुस्तक लिखी गई? तो नेहरू तिब्बत और चीन, इसके द्वारा इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में यूएनएफसीसी के कोप 28 की मेजबानी की घोषणा की। कोप 26 का आयोजन कहाँ होगा? देखो कोप 28 जो है वो कहाँ आयोजन होगा? वो संयुक्त अरब अमीरात इसको आयोजन कराएगा। कोप 26 का कहाँ होगा? ग्लासगो यूके में इसका आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना, हाल ही में अमेजन कंपनी का नया जो सीईओ वो किसे बनाया गया? तो आपका किसे बनाया गया? एंडी जेसी बनने वाले हैं जेफ बेजोस के स्थान पर। नेक्स्ट सवाल है, 24 मई 2021 को इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने? वो आप मुझे बताइएगा। तो इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं आपके गिलर्मो लासो जो हैं वो नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन ESG का सर्वोच्च सम्मान रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने? तो ये जो डॉक्टर डी नागेश्वर हैं वो पहले पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसमें होगा क्या कि पौधारोपण को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी योजना। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।